जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आ रहा है और पूरे देश की नज़र दिल्ली चुनाव पर है, इसलिए हम लोग भी आज दिल्ली चुनाव का रिजल्ट देख रहे हैं। यहाँ एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हमें बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें इन किसी की भी राजनीति को ना ही तो सही मानते हैं और ना ही गलत। हालांकि आज ये मैं क्लियर कर देता हूं कि दिल्ली में जहां तक उम्मीद है मेरे हिसाब से बीजेपी जीतेगी 50 से 56 सीट। और इसका कारण यह है कि हमारे देश की जो जनता है धीरे धीरे जागरूक हो रही है। जिस पार्टी को दिल्ली की जनता ने 2 बार बहुमत दिया, आम आदमी की पार्टी, और उसके टॉप लीडर के कितने ही नेता जेल में चले गए और फिर वो चुनाव लड़कर अगर जीतते हैं तो आप खुद सोचो कि हमारा देश किस गर्त में जा रहा है। तो सही मायने में अगर जनता जागरूक है तो क्लियर बीजेपी जीतेगी। यहाँ साथियों से कहना चाहता हूँ, बाकी साथियों से, कि कुछ लिख देंगे कि भाई रविंद्र फौजी बीजेपी का है या फलाना, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है बीजेपी में भी चोर भरे पड़े हैं, लेकिन हमारे देश की सीबीआई, ईडी इनके टॉप लीडर को पकड़कर जेल में डाल रही है, तो हमें तो उस पर विश्वास करके चलना पड़ेगा। अभी इसमें बहुत से लोग कहेंगे कि जी आप कह रहे हो कि उनकी पार्टी के भी चोर हैं, फिर आप उनका क्यों समर्थन कर रहे हो? समर्थन करता तो मैं ये वीडियो दिल्ली चुनाव से पहले डालता। आज तो रिजल्ट आना है, मैं तो रिजल्ट बता रहा हूँ। दूसरा आदमी क्या कर रहा है, दूसरे पार्टी में कितने चोर हैं, मुझे भी पता है। बीजेपी ने सब चोरों को निमंत्रण दे देकर अपने पास बुला लिया और उनके ईडी के छापे भी नहीं पड़ रहे। लेकिन समय आएगा, वो बोलते हैं ना, जो जन्मा है वो मरेगा। तो ये धीरे धीरे चोरों को भरते भरते बीजेपी का भी भट्टा बैठेगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि आम आदमी जिस तर्ज पर आई थी, दूसरों के चोर हैं, तुम तो अपना स्तर सुधारते ना। तुमने क्यों चोरों को संरक्षण दिया? तुम खुद चोरियां करने लग गए, तुम खुद क्यों जेल गए? तो इसका भुगतान मेरे हिसाब से आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। और भी कई फैक्टर हैं, जितना कांग्रेस और बाकी अन्य पार्टियां इसी के हिस्से का जो टुकड़ा करेंगे तो एक जो मजबूत हिस्सा है वो मजबूत होगा। ये मेरी सोच है। मैं देशवासियों को इतना कहना चाहता हूं कि जो दिखाया जाता है ना, अब जैसे एक मुद्दा चल रहा है अभी कि अमेरिका ने भारत के 140 लोगों को हथकड़ियां बांधकर यहाँ छोड़ दिया, सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया? भी सरकार क्या करेगी? आप हमें बताओ कि आपके घर में, आप देश को छोड़ दो, आपके घर में कोई चोरी से रह रहा है तो आप पकड़ोगे तो क्या करोगे? उसको घर में छोड़ने जाओगे तो उसको माला डाल के थोड़ा ले जाओगे, या तो बांध कर ले जाओगे, मारपीट कर ले जाओगे कि भाई पकड़ तेरा आदमी। गोली तो नहीं मारी, बांध बूंद कर लाकर डाल दिया, आप रखो अपने आदमी को। अब उसमें भी कई आदमी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि अमेरिका ने तो किया जो गलत किया ही है, हमारे यहाँ आने के बाद में भी उनको जेल की गाड़ी में बैठा के ले गए हैं। तो मुझे बताइए कि ऐसा कौन व्यक्ति है? मैंने जो उदाहरण दिया कि किसी का बच्चा अगर किसी के घर में चला गया और वो चोरी से रह रहा है तो उसको, जिसके घर में रह रहा है वो तो पकड़कर बांध कर देगा ही देगा। लेकिन कितना भी हो, चाहे आपका हो या मेरा हो, किसी का भी बच्चा हो, और हमें पता चले कि साला वो उसमें दूसरे का वहाँ चोरी से रह रहा था और वो लाकर यहाँ छोड़ रहा है, तो आप उसके लिए स्वागत का डीजे बजाओगे क्या? या उसको हार पहनाओगे कि बढ़िया तूने बहुत अच्छा काम कर रखा था? तो ये तो एक तरह का क्राइम को बढ़ावा देना है। जो गलत करेगा, गलत रास्ते से गया है, चाहे गलती से गया है, भेजने वाले की गलती है या जाने वाले की, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये गलत हुआ है और अमेरिका ने किया है, हम मानते हैं वो 100% सही किया है। और हमारे देश में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। हमारे देश में भी पता नहीं कितने ही लोग घुसपैठिए यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमारे देश में इसीलिए रह रहे हैं कि हमारे देश में टांग खींचने वाले ज़्यादा है। एक मेरे को उदाहरण दे रहा था, अभी एक बंदे ने भेजा था कि जो संसद पर हमला हुआ था, कितने सालों से जेल में पड़ा रहा। क्यों? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं कहाँ तक पैरवी, फिर राष्ट्रपति जी के पास वो अपनी याचिकाएं डालते रहा और वो 2024 तक या कब तक जिंदा रहा।
और उसका खर्चा करता रहा हमारा देश, और उसकी पैरवी करते रहे हमारे ही कोई वकील, कोई कोर्ट, ये उसकी पैरवी करते रहे। इसलिए आराम से उस फांसी की सजा होने के बाद में भी कई सालों तक हम उसको झेलते रहे। अदर कंट्री में ये नहीं होता, तुरंत इलाज करते हैं। हमारे देश को भी ऐसे बड़े एक्शन लेने पड़ेंगे जो देश हित में हों, और उसमें जनता को साथ देना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अंधों में काना राजा, वही बात है कि बीजेपी का काम डोल इस समय चल रहा है, और धीरे धीरे अंत सबका है, इसका भी होना है। जो खुद ईमानदार है, ये नहीं कि वो चोर है तो हम भी चोर बन गए, वो चोर है तो वो भी। आप अपनी ईमानदारी पर रहो, सही निर्णय लो, भगवान देख रहा है। सही निर्णय लोगे तो लंबे समय तक चलोगे। झूठ का पुलिंदा बनाओगे तो कुछ दिन राज करोगे, फिर बैठ जाओगे। जेल जाने के बाद में भी ये कह के वोट मांग रहे हैं कि हमें तो भेज दिया गया था जेल, ईडी और वो उनके हाथ में है। अरे भाई, उनके हाथ में चाहिए सब कुछ हो, लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करते तो आपको कोई जेल नहीं भेज सकता था। ठीक है, या हमारे जो प्रवासी जो हिंदुस्तान से बाहर गए हैं, सही रास्ते पे हमारे यूएस में नहीं है कि दुबई में नहीं है, या फॉरेन कंट्री में भी कितने आदमी हमारे हैं जो आराम से काम कर रहे हैं। हमारे बहुत से मित्र हैं, हो सकता है आप देख रहे हो, आपके भी मित्र होंगे। क्या उनको किसी को बांध कर लाया गया जो सही तरीके से गए हैं? हाँ, जब तो कहते हैं कि भाई ये है। तो आज में सिर्फ हमारा काम है अपने हकों के लिए जनता को जगाना, सच्चाई के लिए लड़ना, झूठ का साथ न देना, और इस झूठ और गुलामी के चक्कर में गलत आदमी का भी सपोर्ट करने की वजह से ही हिंदुस्तान गर्त में जा रहा है। आज भी अंग्रेजों का राज, या चाहे किसी भी पार्टी के लीडर हो, मजे मार रहे हैं, अधिकारी मजे मार रहे हैं, और आम पब्लिक दोनों तरफ से तालियां बजाती रहती है। जिस दिन धीरे धीरे पब्लिक सुधर जाएगी, इन पार्टियों के चक्कर छोड़कर इंडिविजुअल आदमी का कैरेक्टर देखकर वोट देगी, उस दिन हमारा देश भी सुधर जाएगा। अब वो वक्त कब आएगा? हम चाहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं सही बोले। हो सकता है हम भी गलत बोल रहे हो, तो आप हमारे भी विचारों के लिए कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर कह रहा हूं कि गलत कर भी अगर ये लोग वोट मांग रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो गलत है, और उसके बाद में भी ये जीतते हैं तो फिर जनता गलत है। जनता नहीं सुधरेगी तो फिर इनको मौका देगी, फिर ये शराब की दुकानें खोलेंगे, एक पर एक फ्री करेंगे। आपको चुना था कि दिल्ली में अच्छे काम करो, कुछ एक, फिर कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन अच्छे काम के साथ साथ अपने घर भरने का जो काम किया ना, वहाँ आकर ये फंस गए। नेता वो चाहिए लाल बहादुर शास्त्री जैसे, जो खुले में कह सकें कि नेताजी आपका कुर्ता फटा है या चप्पल में घूम रहे हो, तो उन्होंने कहा था कि मेरे देश में भूखे नंगे लोग आज सो रहे हैं, तब तक मैं सूट बूट क्यों पहनूं। अब यहाँ बोलेंगे कि मोदी जी तो, भाई मोदी जी तो पहन रहा है कि उनके कोई आगे पीछे है नहीं, उनको जो पेमेंट मिल रही है अपना खा रहे हैं और दान भी कर रहे हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेता ना पहले थे, ना आज है, ना होंगे। ईमानदार नेता जिस दिन होंगे, या जनता जिस दिन ईमानदार को चुनना शुरू करेगी, तब देश बदलेगा। दोष हमारा भी है और नेताओं का भी है। बाकी तो रिजल्ट आ जाएगा, शाम तक देखें और अपने अपने विचार दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।